तो हाँ बच्चों, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ सूरदास के पद। जो आपका जो पोएट्री वाला पार्ट जो है आपका पद खंड है, पद खंड का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं पूरा प्रीवियस ईयर सारा बताऊँगा, जो 10 साल में जितना भी पूछा गया सारा बता दूंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, व्याख्या और पूरा कविता का सारांश पूरा मिलेगा बाबू, आप लास्ट तक देखना, ठीक ना। और लास्ट तक देखने के बाद मुझे कमेंट भी करते रहना। इसका बताओ। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? 2018 में देखो बाबू पूछा है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? 2018 में पूछा है। इसका ऑप्शन है संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। जल्दी जल्दी उत्तर दो, उत्तर दो बाबू, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी उत्तर करो। इसका सही उत्तर बताना है, जल्दी करो बच्चे। इसका सही उत्तर होगा, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। किस भाषा कवि हैं? ब्रज भाषा के, ठीक ना। सूरदास किस भाषा कवि हैं? ब्रज भाषा के। चलिए, मैं अब आपको ये बात बता दिया, मैं अब आगे चलता हूँ। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, मतलब किस कवि को पूजते? 2020 में पूछा है बाबू। तुलसीदास के, जायसी के, कबीरदास के, सूरदास के, मतलब किस कवि को ये पूजते थे, मतलब किस भगवान को, ठीक ना। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण को कौन से कवि पूजते थे? जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर, फटाफट करो बच्चों। मैं आज देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मुझे मालूम है आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। चलिए, जिनका प्रिपरेशन हो चुका है उनके लिए रिवीजन का क्लास है, और जिनका नहीं हुआ है और उनका ये नया क्लास है। आप लोग याद कर लो, पूरा कॉन्सेप्ट बता ही रहा हूँ सब अच्छे से। और इंग्लिश भी देखो चल रहा है। आप वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ इसका। इंग्लिश का भी पोइट्री चल रहा है और हिंदी का भी पोइट्री चल रहा है, आप देख लेना बाबू सब अच्छे से। और सारा प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ 10 साल का, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन सब करवा रहा हूँ, सारांश वगैरह सब। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? सूरदास। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। निम्न में से सूरदास की कृति है, सूरदास की कौन सी कृति है? 2020 में देखो ये पूछा है, सूर सागर, बैराग संदीपनी, जानकी मंगल अष्टयाम। इसका सही उत्तर करो बच्चों, जल्दी जल्दी उत्तर करो। इसका सही उत्तर करो। इसका सही उत्तर होगा, अब मैं बता रहा हूं, सूरदास की कृति कौन है? सूर सागर है। कौन है? सूर सागर, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूं। सूर सागर के कवि हैं, सूर सागर के कवि कौन है? मतलब सूर सागर एक रचना है, उसके कवि कौन है? देखिए, अभी क्वेश्चन आया था 2019 में, 17 में, 16 में, 11 में पूछा, हो सकता है 21 में भी आ जाए, ठीक ना। आप लोग अच्छे से इसको ध्यान में रखना। सूर सागर के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूरदास। क्या होगा बच्चे? सूरदास। बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हो। चलो, मैं आगे चलता हूँ। साहित्य लहरी, अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? 2018 में पूछा है बाबू। जायसी, सूरदास, कबीर, तुलसीदास। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी करो। साहित्य लहरी मैं बता रहा हूँ सूरदास की है। साहित्य लहरी किसका है? सूरदास का, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? किस भक्ति धारा के कवि हैं? जल्दी, 2015 में देखो एक क्वेश्चन पूछा है, फटाफट करो। एकदम रिवीजन पूरा करवा दूंगा, और जो नहीं पढ़े हो अभी तक उसको सिखा भी दूंगा एकदम। अब PDF भी दूंगा, लास्ट में मैं PDF भी दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक ना। आप अच्छे से पढ़ो, अच्छा से कर लो, PDF भी आपको मिलेगा, आप टेंशन मत लेना। जल्दी फटाफट आंसर करो। बहुत अच्छा बाबू, आप लोग का आंसर रहा है बहुत सुंदर। इसका सही उत्तर होगा, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? कृष्ण भक्ति के, ठीक ना। ये कृष्ण की आराधना कर, देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट बता दूं बाबू आपको। सूरदास का नाम अगर कहीं आ जाए तो समझ जाना वो कृष्ण के बारे में ही लिख रहे हैं। पूरी कविताएं सूरदास का कृष्ण के बारे में है। तो ये किस धारा के कवि हो गए? कृष्ण भक्ति धारा के कवि हो गए, ठीक ना। 2015 में पूछा था, इस बार भी आने की संभावना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कछुत खात कछु धरनी गिरावत, निरखती नंद रानिया। 2016 में पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब क्वेश्चन देखो व्याख्या में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी दिया है। जल्दी इसका सही उत्तर करो, बहुत इंपॉर्टेंट को देखता हूं मैं किसका किसका सही होता है। जल्दी करो इसका आंसर बाबू। कछुत खात कछु धरनी गिरावत,
जो पद है ना कविता, उसी की लाइन है ये। कछुत खात कछु धरनी गिरावत डॉट 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 निरखती नंद रानिया, 2016 में पूछा। बहुत ज़बरदस्त लाइन है ये, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, इस बार आने की पूरी संभावना है। इसका सही उत्तर होगा बाबू छवि। क्या होगा इसका सही उत्तर? छवि, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? बहुत ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की कन्फर्म संभावना है। सूरदास की जो रचनाएं हैं, जो कविता है, जितनी भी वो कविताएं ग्रंथ लिखे हैं, वो सब किस भाषा में है? मतलब सूरदास किस भाषा का प्रयोग किए हैं अपनी कविताओं में, सारी कविताओं में? तो देखिए, जल्दी जल्दी आंसर करो। बहुत अच्छा बच्चों, मैं देख रहा हूँ। ब्रज भाषा, क्या होगा? ब्रज भाषा। सूरदास का नाम आ जाए समझ जाइए, सूरदास किस भाषा का प्रयोग किए हैं? ब्रज भाषा का, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? जल्दी जल्दी करो, इसका आंसर करो बच्चे। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? जल्दी करो, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग आंसर देते हो। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? पुष्टि मार्ग में, पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। और वो सूरदास अष्टछाप के भी कवि थे। अगर दीक्षित की बात है, देखिए 2012 में पूछा है, किसमें? तो पुष्टि मार्ग में, ठीक ना। आप लोग वीडियो देखो बाबू, लास्ट देखना। आप लोग को लग रहा होगा कि पीडीएफ तो सर दे ही देंगे, तो वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है? ऐसा बात नहीं है। वीडियो अगर आप देख लिए तो समझ जाओ, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। सोचो कि पीडीएफ देख लें, हो सकता है पीडीएफ दें, तुम्हें पढ़ने की टाइम न रहेगा। इसी बहाने 15-20 मिनट का जो वीडियो, इसको अच्छे से देख लो, अभी पूरा रिवीजन भी आपका हो जाएगा। अब फटाफट आंसर देते जाओ, पूरा समझा दूंगा एक बार। किसी टीचर से पढ़ना, एक स्वयं पढ़ना, अंतर होता है ना। हाँ, तो इसका उत्तर अब देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का क्या नाम था? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नरसिंहदास, विठलनाथ, वल्लभाचार, आनंददास। जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट। मुझे अच्छा लगता है आप लोग आंसर करते हो तो। और लास्ट तक ऐसे ही बने रहो, लास्ट तक बने रहोगे तो अच्छा है। पीडीएफ आराम से मिलेगा, नहीं तो आप जानते ही हो पीडीएफ कैसे मिलता है हमारे यहाँ। चलिए, इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार। इस बार आने की कन्फर्म संभावना, आप लोग इसको याद रखना। सूरदास के गुरु का क्या नाम है? वल्लभाचार, ठीक ना। प्रीवियस ईयर में भी आया है। चलिए, सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास किस काल के कवि हैं? 2011 में आया है। सूरदास किस काल के कवि थे? इसका सही उत्तर करो बच्चों। मध्यकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्यकाल के, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? जो सूरदास का जो आप पद पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है सूरदास का पद, नहीं है चैप्टर का नाम पद, तो ये किस पुस्तक से लिया गया है? पूरी जो कविता आपकी है, ये पद वाली पूरी कविता, ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर बता बच्चे। सूरसागर साहित्य लहरी, राधार के सकेली, सूरसारावली। इसका सही उत्तर होगा सूरसागर से लिया गया। एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में पूछा है। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? सूरसागर पुस्तक से। एकदम याद रखना है बात। हाँ, अब देखिए बाबू, जो आपका मैं बताया था ना कि आपको ऑब्जेक्टिव ही बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव तो बता दिया, आप सब्जेक्टिव बताऊंगा। जो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछेंगे, मैं सब अभी बताऊंगा। आप लोग लास्ट तक बस बने रहना, है ना। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन है? ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन है? देखिए, मैं अभी ये बता रहा हूँ आप लोगों को। ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन है? जल्दी इसका उत्तर करो। इसका उत्तर है 2019 में पूछा, ब्रज भाषा का प्रारंभिक कवि कौन है? सूरदास व तुलसीदास। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन थे? अभी देखिए, मैं बताया हूँ, सूरदास और तुलसीदास। एकदम याद रखना। 2019 में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा दे रहे हैं? कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा दे रहे हैं? कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा दे रहे हैं? 2019 में पूछा है। ब्रजराज कुंवर जागिए, कमल के फूल खिल चुके हैं, कुमुदिनियों का राजा समूह राजा संकुचित हो गया है, कमल सदृश हाथों वाले कृष्ण जागिए। देखिए, सब उपमा दिए हैं। कौन? सूरदास ने। ब्रजराज कुंवर जागिए ऐसे करके बोलते हैं।
है ना, यही बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कविता के दोनों पदों में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? जो कविता के दो पद है ना, दोनों पदों में किस रस की अभिव्यंजना 2014 में पूछा है। वात्सल रस की अभिव्यंजना हुई है। वात्सल रस कहने का मतलब जहाँ पे एक बालक और एक माता का प्यार जहाँ झलकता है, एक बच्चों के साथ माता पिता का जहाँ प्यार झलकता है, उसको हम लोग वात्सल रस कहते हैं। आप अच्छे से समझ लेना, सीधा सीधी भाषा में। हार्ड भाषा में सीखोगे समझोगे तो समझ नहीं पाओगे। सीधा सीधा भाषा वात्सल रस में समझा रहा हूँ, जहाँ पे एक बालक के साथ माता पिता का जो प्यार चंचलता होती है, प्यार झलकता है, स्नेह झलकता है, उसको हम लोग वात्सल रस कहते हैं। तो इस कविता में भी देख रहे हैं, नंद यशोदा के साथ कृष्ण का क्या हुआ, पूरा प्यार झलका है ना, पूरा प्यार की बातें हुई है कि कैसे कृष्ण बचपन में दूध दही खाते थे, बदमाशी करते थे, वही सारी बातें होती है। ठीक है। जागिए ब्रजराज कुंवर, यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोधन किसके लिए आया है? इस संबोधन का अर्थ स्पष्ट करें। 2016 में बाबू ये देखो क्वेश्चन पूछा है, जागिए ब्रजराज कुंवर, यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोधन किसके लिए आया? इस संबोधन का अर्थ स्पष्ट करें। 2016 में देखो इस बात को पूछा गया, इस क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह संबोधन कृष्ण के लिए आया है। ब्रजराज कुंवर जो शब्द है, ये किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए आया है। इस संबोधन के माध्यम से कृष्ण को जगाया जा रहा है। इस संबोधन के माध्यम से कृष्ण को जगाया जा रहा है। यह सूचना दी जा रही कि हे कृष्ण जागिए, भोर हो गई है। सुबह होने पर कमल के फूल सूर्य के प्रकाश आने पर खिल जाते हैं, पक्षियाँ चहचहाने लगती है, गाय अपने बाड़ों में रंभाने लगी हैं। अतः हे कोमल सदृश हाथों वाले कृष्ण उठो। कृष्ण को जगाने के लिए सूरदास ने इनकी ये सब बात कहे हैं। समझ गए हैं? समझ रहे हो ना? ये सब बातें कहे हैं कि सुबह होने पर जैसे कमल का फूल सूर्य के प्रकाश आने पर खिल उठता है और पक्षियाँ चहचहाने लगती हैं, गाय क्या होता है अपने गौशाला से निकलता है बाहर तो भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे आवाज़ भों भां करने लगता है। उसी तरह से कृष्ण आप भी उठ जाओ, जाग जाओ। एक बच्चा जो कृष्ण है बालक रूप में, उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सूरदास इस बात को ऐसा कहे हैं। चलिए अब देखो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास के किसी एक पद का अर्थ लिखें। 2017 में, 13 में, 11 में पूछा, इस बार भी आने की संभावना। उसी को दूसरे अर्थ में बोला, अथवा सूरदास रचित पद का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। मतलब जो सूरदास का जो पद है ना, उसका सारांश क्या होगा, पूरा कविता का भावार्थ क्या होगा, समझ गए? उसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें दो पद हैं, पूरे कविता में दो पद हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो उसका दोनों का मैं अर्थ अभी बताने जा रहा हूँ बाबू, आपको अच्छे से समझना है। ये आपके एग्जाम में पूछेगा, इस बार आने की संभावना है। और सूरदास और कृष्ण, सूरदास और तुलसीदास के बारे में तो आप सब कुछ पढ़ ही लो, क्योंकि सूरदास और तुलसीदास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक ना? और कमेंट करो आपको लग कैसा रहा है भाई, लग कैसा रहा है, जल्दी कमेंट करो। वीडियो लास्ट तक देखना, PDF भी मिलेगा। एकदम रात भर जग के पढ़ो। अब 7-8 दिन बच रहा है बाबू एग्जाम में आपका, एकदम रात भर जग करके पढ़ डालो, अब टेंशन नहीं लो। प्रथम पद, भोर हो गया है, बालक कृष्ण अब तक सो रहे हैं, अतः बड़े, ये पूरा भावार्थ बता रहा हूँ, पूरा कविता का सारांश बता रहा हूँ। प्रथम पद में है, भोर हो गया है, बालक कृष्ण अब तक सो रहे हैं, अतः बड़े प्यार से और कोमल शब्दों से बालक कृष्ण को भोर की सूचना दी जा रही है। समझ रहे हो? बालक कृष्ण को भोर की सूचना दी जा रही है। वाचक कहता है कि हे ब्रजराज नंद के पुत्र जागिए, कमल के फूल खिल उठे हैं, कुमधुनियों का समूह संकुचित हो गया है, भ्रमर लताओं को भूल गए हैं, मुर्गे तथा अन्य पक्षियों के कोलाहल को सुने जो पेड़ों पर बोल रहे हैं, गाय बाड़ों में रंभाने लगी और बछड़ों के लिए दौड़ रही है, चंद्रमा फीका पड़ गया है, सूर्य का प्रकाश फैल गया है, स्त्री पुरुष गा रहे हैं, कमल सदृश हाथों वाले श्याम उठो, वह प्रातःकाल हो गया है। अब देखो बच्चे, मैं इसको पूरा अच्छे समझा रहा हूँ। जो प्रथम पद है ना, प्रथम पद में कृष्ण को, श्री जो बालक कृष्ण है उनको उठाया जा रहा है। वो नींद में सोए हुए हैं और बाहर पूरा सूर्य का प्रकाश आ गया, सूर्योदय हो चुका है, और कृष्ण अभी तक क्या हैं, सोए हुए ही हैं। अरे बच्चा है, बच्चा आप जानते हो ज़्यादा देर तक सोता है और रात में लेट तक जगता है, सुबह ज़्यादा देर तक सोता है। बच्चा ऐसे भी ज़्यादा सोता है, साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल रीजन है ये। तो ये कहा जा रहा है, भोर हो गया है, बालक कृष्ण अब तक सो रहे हैं, अतः बड़े प्यार से और कोमल शब्दों से बालक कृष्ण को भोर की सूचना दी जा रही है, उसको जगाया जा रहा है कृष्ण को, है ना? आप समझते जाना, मैं आप समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ।
और कहते हैं ब्रजराज नंद के पुत्र जागिए, कमल के फूल खिल उठे हैं। पूरे बाग बगीचे में, तालाब में कमल के क्या हुए हैं, फूल खिल उठे हैं। कुमुदिनियों का समूह संकुचित हो गया है। जो कुमुदिनी है, फूल है, उस सब का समूह क्या हो, संकुचित हो गया है। और भ्रमर लताओं को भूल गए हैं। मुर्गे तथा अन्य पक्षियों के कोलाहल को सुनो जो पेड़ पर बोल रहे हैं। मतलब सब सुबह होता है तो नहीं देखते हो बाबू, पूरा जो पक्षियाँ चहचहाने लगती हैं, गाय वो सब क्या आवाज़ देने लगता है। फिर चंद्रमा फीका पड़ गया, क्योंकि सूर्य जब आ जाता है चंद्रमा चला जाता है। तो ही बातें पूरी करें। स्त्री पुरुष गा रहे हैं, कमल सदृश हाथों वाले कृष्ण श्याम उठो, अब प्रातः काल हो गया है। आप समझ गए। अब द्वितीय पद में अब बात करें। प्रथम पद में क्या था, जल्दी आप लोग कमेंट करो कैसा लग रहा है मेरा क्लास। पॉजिटिव कमेंट करो बाबू, अच्छा लगता है मुझे। मोटिवेशन किसी की भी बनी रहती है। और इस बार आप लोग 7-8 दिन बच रहा है, धुआंधार कर दीजिए एकदम। रात को रात, दिन को दिन न समझिए, दिन रात पढ़िए लग करके। यही 7-8 दिन आपका भविष्य तय कर देगा। इतना दिन अगर आप नहीं पढ़े तो नो टेंशन, समझ गए, आप पढ़ लो। और हम इंग्लिश हिंदी दोनों का क्लास अभी ले रहा हूँ। और टेलीग्राम का भी लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ जुड़ जाइए। PDF वगैरह वहाँ भी मिल रहा है। आपको PDF लेना हो तो मेरे नंबर पर पर्सनली भी मैसेज करना, पूरा PDF मैं दे दूँगा, ठीक है ना। और दूसरी बात कि हिंदी इंग्लिश दोनों का क्लास पोएट्री का चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, आप आराम से सब देख लो। 15-20 मिनट का वीडियो सब रहता है, फटाफट सब देख लो। पूरा काम आ गया, सारा प्रीवियस ईयर में करवा रहा हूँ बाबू। जल्दी करो, मैं काम अच्छा लग रहा है कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर अच्छा आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, कमेंट करो फटाफट। अब देखिए दूसरा पद है, श्याम नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, वे कुछ खाते हैं कुछ भूमि पर गिराते हैं। इस छवि को नंद रानी देख रही है। नंद रानी मतलब नंद की रानी। नंद कौन है, श्री कृष्ण के पिता हुए नंद, ठीक है। नंद उसके पिता हुए। और नंद रानी किसको कहा जा रहा है, यशोदा को, ठीक है। देख रहे हैं बड़ी बड़ा बेसन के बहुत प्रकार तथा विविध प्रकार के अनगिनत व्यंजन है। व्यंजन मतलब भोजन है। वे अपने हाथों से लेकर डालते हुए खा रहे हैं। दही के दोनों की ओर उनके विशेष रुचि है। मिश्री, दही और मक्खन को मिलाकर छवि के घानी कृष्ण मुख में डालते हैं। जो कृष्ण है, दही में मिश्री, दही, मक्खन सब मिला करके एकदम अपने मुंह में क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। खुद खाते हैं और नंद के मुख में भी डालते हैं, अपने पिता के मुख में भी डालते हैं, क्योंकि अपने पिताजी के गोद में बैठ करके वो खा रहे हैं। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, अपने पिताजी को भी खिला रहे हैं। छोटा बालक हैं कृष्ण। फिर है बाबू, कवि कहता है कि इस छवि का वर्णन करते नहीं बनता। जो आनंद नंद और यशोदा पा रहे हैं वह तीनों लोकों में दुर्लभ है। कवि सूरदास कृष्ण के जूठन पाने के लिए भी ललायित हैं। पूरा आप समझ गए ना। मतलब दूसरे पद का मैं अच्छे से पूरा भाव पूरा अच्छे से अपने शब्दों में बता दूं। जो दूसरा पद है उसमें मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि जो कृष्ण है इनके गोद में बैठे हुए हैं, किनके गोद में, अपने पिता नंद के गोद में बैठे हुए हैं। और दही, मिश्री, मक्खन सब मिला करके वो खा रहे हैं, अपने भी खाते हैं और अपने पिताजी के मुख में भी खिलाते हैं। ऐसे कोई बच्चा होता है, उसके अपने माँ बाप से प्यार होता है तो अपने माँ बाप को भी थोड़ा अपने हाथ से खिलाता है। और इस चीज़ को अपने जो नंद देख रही है, नंद की रानी जो है, कृष्ण की माता, वो देख रही है, बहुत मुस्कान लेती है, बहुत उनको अच्छा लगता है, वो हंसती हैं, कितना प्यार से हमारा बच्चा खिला रहा है अपने पिताजी को, ठीक है। और कृष्ण भी उनके जूठा खाने के लिए, ये सूरदास उनके जूठा खाने के लिए कृष्ण के लिए ललायित थे। उनको इच्छा होता कि यही शायद ये चीज़ हमें भी मिल जाता, कृष्ण का संग मुझे मिलता और कृष्ण का जूठा दही मक्खन मुझे भी मिलता। ये बात कौन कह रहे हैं, सूरदास कहते हैं, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूँ। जो रस नंद जसोदा, अब देखिए व्याख्या है बाबू। अब जो मैं करा रहा हूँ व्याख्या करवा रहा हूँ। व्याख्या आपके एग्जाम में जो भी पूछा है प्रीवियस ईयर में सारा भी करवाऊंगा। अभी तुरंत देखिए वही है ही आपके जो स्क्रीन पे है, व्याख्या है, इसको आप लास्ट तक देखना। पूरा अच्छे से समझा दूंगा व्याख्या बाबू, अच्छे से समझ गए। यही सब व्याख्या इस बार पूछेगा, सारा प्रीवियस ईयर में जो पूछा है ना वही पूछेगा। अब लास्ट टाइम आपका है, कुछ मत पढ़ो ज़्यादा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो। मेरा वीडियो देखो, मेरा वीडियो सब प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन 10 साल का डाल रहा हूँ, शुरू से अभी तक सारा है। और डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ, आप आराम से देख लेना सारा प्रीवियस ईयर। आपको तो क्वेश्चन बैंक भी उठाना नहीं है, बस मेरा क्वेश्चन वीडियो आप देखते जाओ फटाफट, और PDF मुझसे मांगते जाओ। और लास्ट में अब ज़्यादा कुछ मत पढ़ो, नोट्स वगैरह, बस क्वेश्चन बैंक डील करते जाओ, यही सब आएगा इस बार। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहूँ भुवनिया, भोजन करी नंद चमन लिन्ह मांगत सूरज उठनिया। वह बहुत ज़बरदस्त लाइन है बाबू, 2011 में 15 में पूछा है, समझ गए। और इस बार भी आने की संभावना है। अब प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद शीर्षक कविता से उद्धृत है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, अगर व्याख्या करने आ जाए
तो उसमें सबसे पहले लिखना है ये पद कहाँ से लिया गया और इसके रचनाकार कौन है। तो देखिए मैं लिख ही दिया हूँ, इसके रचिता सूरदास हैं। इस पद में सेकंड लाइन, इस पद में बाल कृष्ण भोजन करते समय का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। बालक कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर खा रहे हैं, कुछ भूमि पर गिरा देते हैं। इस प्रकार उनके भोजन करने का ढंग से प्राप्त होने वाली शोभा को माँ यशोदा की अत्यंत प्रमुदित भाव से देख रही है। जो कृष्ण हैं, जो बालक कृष्ण अपने पिता नंद की गोद में बैठ करके खा रहे हैं, ठीक है, और कुछ खाते हैं और कुछ भूमि पे भी गिरा देते हैं। इन सब चीज़ों को उसकी माता जो है, यशोदा जो माता है, वो क्या कर रही है, देख रही है। यशोदा कौन है, नंद की पत्नी है, वो देखकर बहुत खुश हो रही है। चलिए फिर आगे चलते हैं। मिश्री मिलाया हुआ दही तथा मक्खन को कृष्ण अपने मुख में डाल लेते हैं। इस शोभा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस रस का पान नंद बाबा और यशोदा माँ कर रही है, जो प्रसन्नता उन दोनों को हो रही है, तीनों लोक में दुर्लभ है और दूसरे को प्राप्त नहीं हो सकती है। ये अब सूरदास कहते हैं कि जो दृश्य और जो चीज़ें, जो सुख आनंद प्राप्त हो रहा है यशोदा को और नंद को, कृष्ण के माता पिता को, जो कृष्ण को खिलाते हैं, एक भगवान को खिला रहे हैं, वो आनंद अब तीनों लोकों में दुर्लभ है, किसी को नहीं मिल सकता है, किसी को नहीं प्राप्त हो सकता है। अब मैं आगे चलता हूँ। नंद जी भोजन करने के बाद कुल्ला करते हैं, सूरदास जूठन मांगते हैं। सूरदास का ऐसा अभिलाषा, इच्छा है कि वो भगवान कृष्ण का, बालक कृष्ण का ही अगर मुझे जूठा भी मिल जाता, उनका जो छोड़ा हुआ जूठा है वो भी अगर मिल जाता तो हमें हमारा भाग्य, सौभाग्य हमारा बन जाता, हमारा भाग्य बन जाता। उस जूठन को प्राप्त करने में वे अपना सौभाग्य मानते हैं। इस प्रकार कवि शिरोमणि सूरदास ने बालक कृष्ण की भोजन करते समय अनेक मनोरंजक बाल लीलाओं का चित्रण किया है। समझ गए ना। इसमें इस पद में मुख्य रूप से क्या किया गया था, इस पंक्ति में जो भोजन कर रहे हैं ना कृष्ण बाबू, उसी का क्या किया गया है, पूरा मनोरंजित एकदम बाल लीलाओं से, कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित पूरा एकदम मनोरंजक बातों का चित्रण किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए 2009 में पूछा है बाबू ये क्वेश्चन। मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। देखिए 2009 में पूछा है। और फिर यही एक और क्वेश्चन इसी में है, अथवा आपुन खात नंद मुख नावत, यही दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा व्याख्या है। जो रस नंद जसोदा बिरसत सो नहीं तिहु भुवनिया। देखिए 2009 में पूछा है, 2020 में पूछा है, ये दोनों का आंसर एक ही होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन मिला करके लिख दिया हूँ। अथवा आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। अब देखिए इसका मैं पूरा अच्छा, ये देखो, ये क्वेश्चन देख रहे हो, एक 2009 में, 2020 में, 2017 में पूछा, इस बार भी आने की संभावना, सबका आंसर एक ही होगा। प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित पद से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि सूरदास कृष्ण के बचपन में भोजन करने की प्रक्रिया का बखान किया है। श्याम नंद की गोद में बैठे भोजन कर रहे हैं, वे कुछ खाते हैं, कुछ भूमि पर गिराते हैं। इस छवि को नंदरानी देख रही हैं। कहने का मतलब है बाबू, वो जो कृष्ण हैं अपने पिताजी की, अपने नंद बाबा की, अपने पिता की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, और कुछ वो खाते हैं और कुछ धरती पे गिराते हैं, वही है भूमि पे गिराते हैं। इस छवि को नंदरानी देख रही है। कृष्ण को दही से विशेष रुचि है। मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर कृष्ण मुख में डालते हैं। वे आप भी खाते हैं और नंद के मुख में भी डालते हैं। इस छवि का वर्णन करते नहीं बनता। इस प्रकार जो आनंद नंद और यशोदा पा रहे हैं वह तीनों लोकों में नहीं है। देखिए सूरदास इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं बाबू कि जो कृष्ण है अपने पिता के गोद में बैठ कर के खा रहे हैं, दूध दही मक्खन सब मिश्री उश्री मिला करके, और अपने भी खा रहे हैं, पिताजी के को भी खिला रहे हैं, और कुछ भूमि पे भी गिरा रहे हैं। ये जो दृश्य है इसको कौन देख रहा है, उसकी माता यशोदा देख रही है, और यशोदा माता भी बहुत खुश हो रही है। ठीक है, और इस छवि का वर्णन कहते हैं, अब सूरदास कहते हैं कि जो छवि है, ये जो दृश्य है, इसका वर्णन करते नहीं बनता है। मतलब वर्णन करने में मैं थक जाऊंगा, हमारा शब्द कम पड़ जाएगा, फिर भी इतना अच्छा वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा जितना मज़ा देखने में है। इस प्रकार जो आनंद यशोदा पा रहे हैं वह तीनों लोकों में, फिर सूरदास कहते हैं कि ये जो आनंद है यशोदा और नंद जो पा रहे हैं, ये तीनों लोकों में दुर्लभ है, तीनों लोकों में कोई नहीं पा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, व्याख्या है। देखिए, तमचूर खग होर सुनहु बोलत बनराई, रभाती गौर
खरिकानी ने बछराती धाई। 2014 में देखो ये पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सूरदास और तुलसीदास का जो भी जितना भी है बाबू, आप अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसेगा, समझ गए ना। सब कुछ पढ़ लेना इनके बारे में, जो इंपॉर्टेंट है जो मैं करा दूँ ये तो है ही, और आप देख लेना। ऐसे इससे बाहर तो नहीं पूछेगा। आप यदि थोड़ा कमेंट करो बाबू, कैसा लग रहा है आपको हमारा वीडियो, जल्दी करो, कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट करो यार। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सारा काम छोड़ करके अभी बस वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को लास्ट तक सब कुछ कंप्लीट करा दूँ, आपका पूरा प्रीवियस ईयर सोल्व करवा दूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। और ये वीडियो 1-2 मिनट और है, 1-2 मिनट के बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। आप लोग जल्दी से इसको सबको शेयर कर दो, 12th क्लास का जितना व्हाट्सएप ग्रुप है सब में डाल दो, सारे मित्रों को भेज दो, ताकि एकदम मुझे अच्छा लगे। और PDF आप मांग लेना। हाँ तो देखिए तमचूर, अब देखिए इस पे बात करते हैं। आंसर इसका है, प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास के पद से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि कृष्ण को जगाने की बात करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण जागिए। इस पद के माध्यम से कृष्ण को जगाया जा रहा है। मुर्गे तथा पशु पक्षियों का कलरव सुनिए, बाड़ों में गाय रंभाने लगी हैं और बछड़ों के लिए दौड़ रही है। अतः हे कृष्ण जागिए, कवि कहता है कि गायों अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ने लगती है। कृष्ण को ऐसा दृश्य दिखाने के लिए जगाया जा रहा है। ये जो दृश्य है ना, जो सुबह सुबह का जो दृश्य होता है, कृष्ण अभी सोए हुए हैं अपने बिस्तर पे, बालक है कृष्ण, एक बच्चे के रूप में है, उनको जगा, मतलब सुबह सुबह का जो दृश्य है, कैसे गाय अपने बछड़े को दूध पिलाता है सुबह सुबह में, कैसे फूल उगता है सुबह सुबह, कैसे प्रकाश सूर्योदय होता है, ये सारा जो दृश्य है, प्राकृतिक सौंदर्य जो है, सब कुछ दिखाना चाहते हैं, इसीलिए उनको जगाया जा रहा है बच्चा को। ठीक ना, श्री कृष्ण बालक को। आप समझ गए बाबू। जीवत श्याम नंद की कन्या, एक और है व्याख्या देखिए, 2012 में बाबू पूछा है। जीवत श्याम नंद की कन्या, कछुत खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पक्का आएगा, देख लेना आप, कंफर्म कर दिया हूँ। जीवत श्याम नंद की कन्या, कछुत खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंदरनिया। 2012 में पूछा है। अब देखिए इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास के पद से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों में कवि ने कृष्ण के बाल रूप का सुंदर चित्रण किया है। कवि कहता है बाबू कि बालक श्यामनंद की गोद में बैठे भोजन कर रहे हैं, वे कुछ खाते हैं कुछ भूमि पर गिराते हैं। इस छवि को नंदरानी यशोदा देखकर अति प्रफुल्लित होती है। यहाँ कवि माता का पुत्र प्रेम दिखलाते हैं। पुत्र कुछ भी गलती करे माता को बुरा नहीं लगता है, बल्कि वे हर्षित ही होती है। बालक की क्रिया उसे आनंद ही प्रदान करते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब है कि ये इस पंक्ति में कुछ देखिए, जो बालक है कृष्ण है, कुछ खाते हैं कुछ भूमि में गिराते हैं, तो एक तरह का क्या है, गलती है ना। कोई माँ गुस्सैल होती है, वो गुस्सा जाती है, पर यहाँ पे जो यशोदा माँ है, इनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कृष्ण के जो मुंह में कहीं कहीं माखन लगा हुआ है, गाल में माखन लगा हुआ है, समझ गए। और कृष्ण का छवि भी कितना सुंदर दृश्य है, रूप कितना सुंदर होता है, ये सब उसकी माता देख रही तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, यही बातें थी इसमें, और बहुत वो खुश हो रही, वही कहा जाता है। हाँ, कवि माता का पुत्र प्रेम दिखलाते हैं। पुत्र कुछ भी गलती करे माता को बुरा नहीं लगता। एक माँ कैसे अपने बच्चे से प्रेम करती है, उसकी गलती होने पे भी वो सिर्फ हंस कर छोड़ देती है, यही बात इस पद में दिखलाया गया है। और वही लास्ट लाइन है, बल्कि वे हर्षित ही होती, बालक की क्रिया उसे आनंद ही प्रदान करते हैं। समझ गए ना, कृष्ण जो भी कर रहे हैं, उसकी माता गलती भी कर रहे थे, उसकी माता यशोदा को बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद मिल रहा है। समझ गए ना। चलिए बच्चे, अब मैं इसको अच्छे से समझा दिया हूँ इस वीडियो को। ठीक है, आप अच्छे से सबको शेयर कर दो। आप समझ गए, PDF मांग लेना बाबू, सबको PDF दे रहा हूँ, आपको भी मिलेगा, और सबको शेयर करो। ओके।